क्या गरीब को पानी भी मयस्सर नहीं है? क्या मकान दुकान खाने से लेकर अब पानी तक में घोटाला हो रहा है? क्या देश के सामने एक बड़ा घोटाला उजागर होने वाला है? पानी का घोटाला। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, केंद्र सरकार राज्यों को 1 रुपया देती है लेकिन लोगों तक पहुंचता है 15 पैसा। आज जिस कथित अनियमितता का हम जिक्र करने जा रहे हैं, अगर वो सही है तो यकीन मानिए कि राजीव गांधी की कही वो बात आज तक रेलेवेंट है। अगर इस कथित घोटाले की खबरें सही हैं तो ये देश का सबसे बड़ा पानी घोटाला होगा। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। बीते दिनों इंडियन एक्सप्रेस में हरिकृष्ण शर्मा की एक रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट के हिसाब से 10 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन स्कीम में हो रही कथित गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर एक ऑर्डर जारी किया। जल शक्ति मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने सभी राज्यों को निर्देश दिए कि आरोपी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ लिए गए एक्शन पर रिपोर्ट दी जाए, माने पेनल्टी, सस्पेंशन, ब्लैकलिस्टिंग और FIR से जुड़े सभी मामलों की जानकारी। सरकार का ये निर्देश उस समय आया जब बीते कुछ सालों में देश के अलग अलग राज्यों से स्कीम में करोड़ों के घोटाले की खबरें आईं। फिर इसी साल मई में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन स्कीम के कार्यों की ग्राउंड इंस्पेक्शन के लिए 100 से ज्यादा नोडल ऑफिसर की टीमें देश भर में भेजी। ये फैसला कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग के बाद लिया गया। सबसे पहले समझते हैं कि ये जल जीवन मिशन स्कीम है क्या। जल जीवन मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंडर आती है और इसके मंत्री हैं चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। वो गुजरात की नवसारी सीट से 4 बार के सांसद हैं। जल जीवन मिशन का टारगेट है देश के सभी ग्रामीण घरों तक प्रति व्यक्ति 55 लीटर पीने योग्य साफ पानी नल से हर दिन पहुंचाया जाए। आपने शायद ध्यान दिया हो कि कुछ वर्षों में कई गांवों के बाहर एक बड़ी सी टंकी बनी है और इसके बाद दावा है कि कई घरों तक पाइपों से पानी पहुंचा दिया गया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 की बजट स्पीच में कहा था, 2019 से अब तक भारत की ग्रामीण आबादी के लगभग 80% घरों तक नल का पीने लायक साफ पानी पहुंचाया गया। अब 100% घरों तक ये सुविधा पहुंचाने के लिए मैं घोषणा करती हूं कि इस मिशन को साल 2028 तक के लिए बढ़ाया जाएगा। इसके लिए बजट भी बढ़ाया गया है। 2019 में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तब देश में लगभग 17 करोड़ 87 लाख ग्रामीण घर थे। इनमें से सिर्फ ध्यान दीजिएगा केवल 18% यानी 3 करोड़ 27 लाख घर ऐसे थे जिनमें पानी का कनेक्शन था। बाकी 82% घर 21वीं सदी में भी ग्राउंड वाटर के भरोसे। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए इस स्कीम का सक्सेसफुल होना कितना जरूरी है। लेकिन क्या योजना सफल होती दिख रही है? अब सुनिए हकीकत और आरोप। जल जीवन मिशन, जिसकी टैगलाइन है हर घर जल, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, माने खर्च केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी और लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की। 2025-26 के आम बजट में केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय को 99,503 करोड़ रुपए दिए। इसमें से 67,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए रखा गया। लेकिन जिस योजना में इतना पैसा लगाया जा रहा है उसे लेकर पिछले कुछ साल में जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान से लेकर मणिपुर तक से भ्रष्टाचार की खबरें आई हैं। कहां से और कैसे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। यहां 6,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। 15 अप्रैल 2025 को मीडिया में छपी रिपोर्ट की माने कथित घोटाले का पर्दाफाश पूर्व IAS अधिकारी अशोक कुमार परमार ने किया। उन्होंने इस संबंध में 2023 में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को शिकायत की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता समेत कई बड़े नेताओं पर भी आरोप लगाए। जो पाइप चुनी गई वो पहाड़ी और दूर दराज इलाकों के लिए ठीक नहीं थी और जिस कमेटी ने चुना वो खुद भी सीधे मुख्य सचिव को ही रिपोर्ट करती है, जो खुद आरोपों के घेरे में है। आगे चलकर केंद्र सरकार ने अशोक कुमार परमार को ही सस्पेंड कर दिया। वजह दी गई सोशल मीडिया पर शिकायतें साझा करना और दूसरे जरूरी पेपर शेयर करना, जो सिविल सेवा नियमों का वायलेशन है। अब राजस्थान की बात। कथित घोटाला लगभग 900 करोड़ का। कथित घोटाले के आरोपी कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी, जिनको ईडी ने अप्रैल 2025 में गिरफ्तार किया, उन पर टेंडर में रिश्वतखोरी और फर्जीवाड़े जैसे आरोप लगे। ईडी ने उनके घर, साथियों और फर्मों पर छापेमारी भी की। लगभग 11 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई। आरोप है कि जोशी ने टेंडर प्रक्रिया में करोड़ों की गड़बड़ी की। यही नहीं, अपने बेटे रोहित जोशी की कंपनी को जल जीवन मिशन योजना की मदद से 50 लाख का फायदा भी पहुंचाया। खैर, मामले की जांच अभी भी चल रही है।
एमपी भी गजब है। यहाँ भी जल जीवन मिशन के अंदर गंभीर करप्शन के आरोप सामने आए। इसी साल 1 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी। हेडलाइन थी एमपी डिपार्टमेंट ऑर्डर्स प्रोब अगेंस्ट ओन मिनिस्टर ओवर जल जीवन फंड्स। इसमें बताया गया कि एमपी को जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ का फंड दिया गया था। पूरा मामला 12 अप्रैल 2025 की एक शिकायत से शुरू हुआ। आरोप थे कि राज्य की ही जल संसाधन मंत्री संपतिया उइके पर वहां शिकायतकर्ता थे पूर्व विधायक किशोर समरीते। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र भी भेजा था। उन्होंने दावा किया था कि योजना का पैसा ठेके और काम के कागजों में भारी गड़बड़ी है। किशोर समरीते का आरोप है कि 3,000 फर्जी कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिए गए और सीधे से टेंडर का उल्लंघन किया गया। आरोप यह भी कि मंत्री संपतिया उइके ने ठेका बांटने में कमीशन लिया। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पहले ही 1,000 करोड़ का दुरुपयोग हो चुका है। पीएम ने यह शिकायत मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजी, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी ही मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। न्यूज एजेंसी एनआई की एक रिपोर्ट बताती है कि जांच कर रहे विभाग ने 10 दिनों में ही जांच बंद कर दी। साथ ही मंत्री को क्लीन चिट भी मिल गई। अब बात मणिपुर की। यहां भी जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर घोटाले के आरोप हैं। 8 अक्टूबर को कांग्रेस सांसद अंगोम चबीमोल अकोइजाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने करोड़ों रुपयों के घोटाले का दावा किया, जिसके बाद 15 अक्टूबर को उन्होंने मणिपुर हाईकोर्ट में PIL दायर करके कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मणिपुर में लगभग 80% ग्रामीण परिवारों को नल का पानी मिल चुका है, लेकिन जमीनी असलियत काफी अलग है। अकोइजाम ने बताया कि उन्होंने खुद कई गांवों का दौरा किया और देखा कि ज्यादातर जगहों पर पाइप तक नहीं बिछाए गए। उन्होंने कहा, मेरे मुद्दा उठाने के बाद ही पाइप बिछाने का काम शुरू हुआ। उन्होंने इस घोटाले को डेटा में छेड़छाड़ और फंड के दुरुपयोग का एक सिस्टमैटिक मामला बताया। अकोइजाम ने कहा कि यह घोटाला उस समय हुआ जब मणिपुर पहले से ही हिंसा और अस्थिरता से जूझ रहा था। कुछ केस उत्तर प्रदेश से भी आए। इस पर दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, आप खोज के पढ़नी चाहिए। रिपोर्ट में बताया गया कि मथुरा में जल जीवन मिशन की ही स्कीम में बनी एक टंकी गिर गई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। जब जांच हुई तो पता चला कि टंकी बिना सॉइल टेस्टिंग के ही बना दी गई थी। हद तो तब हो गई जब दूसरे मामले में टेस्टिंग के दौरान ही टंकी भरभरा के गिर गई। ये मामला सीतापुर का था। एक और करप्शन के मामले पर ध्यान दीजिए। घोटाले का मामला लखीमपुर खीरी से भी आया। जल निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर योगेंद्र कुमार नीरज पर अपने सगे भाई की कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा। इस मामले में लोकल MLA ने शिकायत की, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए। माने अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ नेता ही करप्शन करते हैं, तो ऐसा नहीं है, बाबू लोग भी बखूबी साथ दे रहे हैं। हिंदुस्तान लाइव की 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि सुल्तानपुर में असिस्टेंट मैनेजर आशीष तिवारी ने 16 अक्टूबर 2024 को 5.5 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया कि ठेकेदारों ने निर्माण सामग्री अपने पास रख ली और हिसाब नहीं दिया। मामले में जिलाधिकारी को शिकायत की गई है। यूपी से ही एक और खबर। अगस्त 2025 में यूपी विधानसभा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया कि कई जिलों में स्कीम का काम 100% तक पूरा हो गया है। दैनिक भास्कर ने बुंदेलखंड विंध्याचल एरिया में इस दावे की जांच की। उनकी जांच में यूपी सरकार के दावों पर गंभीर सवाल उठे। अलग अलग राज्यों से आए इन मामलों से, इन आरोपों से योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। अगर फर्जी कागज और बढ़ती लागत सही है तो बड़े पैमाने पर फंड का दुरुपयोग हुआ है। इसलिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन तो जरूरी है। इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के मुताबिक हाल ही में आए केंद्र के ऑर्डर में साफ है कि अब योजना का एक्सटेंशन तभी मंजूर होगा जब राज्य सरकारें ये दिखाएंगी कि उन्होंने भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों में ठोस कार्रवाई की या नहीं। यानी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला राज्यों की जवाबदेही तय करने पर निर्भर करेगा। बात साफ है, बीते 5 सालों में केंद्र समेत राज्य सरकारों ने पैसा तो पानी की तरह बहाया, लेकिन क्या लोगों तक नल का पानी पहुंचा? इस पूरी मिलीभगत के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के आसान भाषा में इतना ही। ये सारी जानकारी आपके लिए लाए थे हमारे साथी अभिलाष। देखते रहिए दी ललन टॉप।